अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। एनाटॉमी के प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ लिए थे, जिसमें हमने टेस्टिस पढ़ा, हमने स्क्रोटम पढ़ा, स्पर्मेटिक कॉर्ड पढ़ा, एपिडिडमस पढ़ा और हमने स्पर्मेटिक कॉर्ड पढ़ा। आज जो है वो हम अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया का आखिरी ऑर्गन पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो इंटरनल जेनिटेलिया भी जो है वो कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर विद द पेनिस। पेनिस इज द मेल कपलेटरी ऑर्गन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रूट और दूसरा बॉडी। रूट इज अटैच्ड पोर्शन ऑफ द पेनिस while the body is the free portion. If we talk about the root of the penis, then it is situated, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि where it is situated. It is situated in the superficial perineal pouch. ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास एक पेरिनियल पाउच बनता है, उसको हम जो है ना वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच बोलेंगे। ये हम इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ लेंगे, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा। सो द रूट इज सिचुएटेड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, और ये जो है वो 3 मैसेज ऑफ द एरेक्टाइल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है, जिनमें से 2 आर द क्रूरा एंड द 1 इज द बल्ब। ये भी हम देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा जी, ये जो है क्रूरा इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्रस। क्रस जो है वो हमारे पास लैटिन वर्ड का लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स द लेग। अच्छा जी, एरेक्टाइल टिश्यू मीन्स के जो है ना हमारे पास इट इज सॉर्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू विद जो है ना एक्सटेंसिवली या रिचली ब्लड सप्लाई स्पॉन्जी टिश्यू जो है उसको हम एरेक्टाइल टिश्यू बोल देंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, 3 तरह के, ये 3 मैसेज ऑफ द एरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। द रूट ऑफ द पेनिस, 2 क्रेरा एंड द 1 बल्ब। और क्रस्ट जो होता है वो इट इज़ फर्मली अटैच्ड टू द मार्जिन्स ऑफ द प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च के मार्जिन के साथ जो होगा वो अटैच होगा क्रस्ट, एंड इट इज़ कवर्ड बाय द इस्चियो कैवर्नोसम। इफ वी, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द क्रस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। और इट इज़ कवर्ड विद द क्या कहते हैं, इस्चियो कैवर्नोसस, वन ऑफ द पेरिनियल मसल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज बल्ब ऑफ द जो है वो हमारे पास क्या होगा, इस वाली इमेज में हमें सही नज़र आ रहा है, दिस इज़ द क्रस्ट। ठीक है। ये क्रस्ट जो होती है वो कॉन्टिन्यूशन होती है कैवर्नोसा की। ठीक है, यानी अभी हम आगे को स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसकी। और एंड दिस इज द बल्ब ऑफ द पेनिस। सो बल्ब इज अटैच्ड टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन इन बिटवीन द 2 ऑफ द क्रेरा। ठीक है, 2 क्रस के बीच में जो पेरिनियल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी द बल्ब। इट इज कवर्ड विद द बल्बोस्पोंजियोसस। इट्स डीप सरफेस इज पायर्स्ड बाय यूरेथ्रा। ठीक है, यानी जो बल्ब होगा, बल्ब ऑफ द पेनिस होगा, उसका जो सरफेस होगी वो क्या होगी, पायर्स्ड होगी बाय द यूरेथ्रा, यानी उसके बीच में से जो होगी वो यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल स्लिट जो होगी वो पास करी होगी, विच ट्रेवर्सेस इट्स सब्सटेंस टू रीच द कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, और ये जो यूरेथ्रा है वो क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा जो है ट्रेवर्स इट्स सब्सटेंस टू रीच द कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो कि इसकी कॉन्टिन्यूएशन है। बल्ब की कॉन्टिन्यूएशन जो है वो कॉर्पस स्पोंजियोसम है। अभी हम आगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब जो बल्ब है उसके अंदर जो है वो यूरेथ्रा में एक डायलिटेशन आती है इन इट्स फ्लोर, एंड दिस डायलिटेशन जो है इज़ नोन एज द इंट्राबल्बर फोसा। 2 ही फोसा हमने पढ़े थे यूरेथ्रा के अंदर। एक हमारे पास था इंट्राबल्बर फोसा जो कि हमारे पास उस जगह पे है एट द रीजन ऑफ द बल्ब, एंड द अदर वन इज़ द नेविकुलर फोसा।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बॉडी ऑफ द पेनिस की। तो जो अटैच्ड पोर्शन नहीं होगा, फ्री पोर्शन होगा, दैट विल बी द बॉडी एंड इट इज़ कम्प्लीटली covered by the skin या enveloped by the skin. It is continuous with the root in front of the lower part of the pubic symphysis. इसकी लोकेशन की बात करें तो फिर ये lower part of the pubic symphysis के फ्रंट पे पड़ी हुई होगी। इसके भी इसी तरह से 3 elongated masses of the erectile tissue है, ये भी erectile tissue से मिलकर बना हुआ है 3 masses से, और ये 3 masses जो होंगे वो longitudinal manner में जो होंगे वो arranged होंगे। During the erection of the penis, the 3 masses become filled with the blood, leading to the considerable enlargement. ये भी हम थोड़ी देर में आगे पढ़ लेंगे कि mechanism of erection of penis क्या है और वो उसको किस तरह से कंट्रोल होता है। तो जो है वो अब यही बताया हुआ है कि हमारे पास ये जो erection mechanism है, इसमें जो ये स्पॉन्जी मैसेज की जो ब्लड वेसल्स होंगी ये फिल हो जाएंगी विद दैट ऑफ द ब्लड, और उसकी फिलिंग जो होगी दैट रिजल्ट्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ द पीनस। These masses are the right and left corpora cavernosa and a median corpus spongiosum. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, continuations ही हैं of the crus and the bulb. अब ये जो crus है जो कि रूट बना रही है, ये जो है ये कंटिन्यू करेगी इनटू द लॉन्गिट्यूडनल स्पॉन्जी मैस, ठीक है, एंड दिस विल बी नोन एज द कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है, और इस कॉर्पस कैवर्नोसा के बीच में हमारे पास एक मीडियन जो होगा वो स्पॉन्जी एरेक्टाइल टिश्यू जा रहा होगा, दैट विल बी द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के मिडल में हमारे पास क्या गुजरी होगी, स्लिट गुजरी होगी, विच इज़ द यूरेथ्रा। अगर आप इसको फ्रंटल सेक्शन में देखेंगे तो दिस इज़ द क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये जो स्लिट ओपनिंग है ये हमारे पास यूरेथ्रा हो जाएगी। ठीक है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा की यूरेथ्रा का पार्ट हो गया, मतलब अगर आपको यूरेथ्रा याद हो तो यूरेथ्रा के हमने 4 से 5 पार्ट्स पढ़े थे, प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और फिर स्पॉन्जी यूरेथ्रा या पेनाइन यूरेथ्रा। ठीक हो गया, तो दिस इज़ द यूरेथ्रा, और इसके साइड्स पे जो हमारे पास सबसे पहला स्पॉन्जी टिश्यू आएगा दैट विल बी द कैवर्नोसा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और फिर उसके लेटरल जो होगा ये जो आपको ब्लू में स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट विल बी द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन है क्रस की, और ये कॉन्टिन्यूएशन है बल्ब ऑफ द पेनिस की। ठीक हो गया, यानी अब इसके अंदर भी हमारे पास 3 मैसेज थे ऑफ द एरेक्टाइल टिश्यू, उनमें से 2 के हमने नाम रखे जो कि राइट और लेफ्ट होंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो हमारे पास मीडियन प्लेन में होगा दैट विल बी द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। अच्छा, अब इसकी कितनी सर्फेसेस हैं, 2 सर्फेसेस की बात हुई है, एक हमारे पास वेंट्रल सरफेस है और एक डॉर्सल सरफेस है। जो वेंट्रल सरफेस होगी इट फेसेस बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वाइल द डॉर्सल सरफेस जो होगी वो फेस करेगी अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। द 2 ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा आर द फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूएशंस ऑफ द क्ररा। ठीक है, ये जो क्रस है वो भी मैंने बात की कि हमारे पास क्रस की कॉन्टिन्यूएशन जो होगी वो कॉर्पस कैवर्नोसा होगी, जबकि हमारे पास जो बल्ब की कॉन्टिन्यूएशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दे आर इन क्लोज एपोजिशन विद ईच अदर थ्रू आउट देयर लेंथ। ठीक है, ये जो दोनों मैसेज ऑफ द स्पॉन्जी टिश्यू हैं दे विल बी क्लोजली अपोज्ड विद ईच अदर थ्रू आउट द लेंथ। कॉर्पस कैवर्नोसम डू नॉट रीच द एंड ऑफ द पेनिस, यानी ये बिल्कुल एंड तक नहीं आएंगे, यानी टिप तक नहीं आएंगे, ये टिप से पहले ही जो होंगे वो इनक्लोज हो जाएंगे, ये टिप से पहले ही एंड हो जाएंगे, एंड ईच ऑफ देम टर्मिनेट्स अंडर द कवर ऑफ द ग्लैंस पेनिस। जो हमारे पास एक्सपेंडेड पोर्शन होगा टिप का वो हमारे पास ग्लैंस पेनिस होगा, और ये ग्लैंस पेनिस से की अंडर कवर सरफेस में जो होंगे वो टर्मिनेट कर जाएंगे इन अ ब्लंट कोनिकल एक्सट्रीमिटी। ठीक है, ग्लैंस पेनिस के अंदर हमारे पास एक कोनिकल एक्सट्रीमिटी है जिसके अंदर ये जो कॉर्पस कैवर्नोसम है ये टर्मिनेट कर जाएंगे। दे आर सराउंडेड बाय द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस एनवेलप कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है,
जो कॉर्पस कैवर्नोसम है इसकी जो कवरिंग होगी ये किससे होगी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो हम जैसा स्ट्रक्चर हम पीछे टेस्टिस के अंदर पढ़ कर आए थे, जो हमने कहा था कि ये एक सिरोजल मेम्ब्रेन है। द ट्यूनिका अल्बुजिनिया हैज़ द सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स। अब वो कह रहा है कि ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है, जो कि इसको सराउंड किए हुए थी कॉर्पस कैवर्नोसम के, इसके जो है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स जो होंगे वो इनक्लोज करेंगे बोथ ऑफ द कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, एंड द डीप सर्कुलर फाइबर्स जो होंगे वो इनक्लोज करेंगे ईच कॉर्पस सेपरेटली। इन दोनों को जो क्लोज करेंगे दोज विल बी द सुपरफिशियल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, जबकि इंडिपेंडेंटली एक एक क्रस्ट को जो होंगे वो क्लोज करेंगे दोज विल बी द सर्कुलर फाइबर्स, और जो होंगे दे ऑल्सो फॉर्म अ मीडियन सेप्टम, यानी ये एल्बुजिनिया के ही फाइबर्स हैं जो ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। अच्छा जी, द टर्मिनल पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडेड होगा टू फॉर्म द कॉनिकल एनलार्जमेंट कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। पेनिस की जो टिप होगी दैट विल बी द एक्सटेंडेड पोर्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और इसी ग्लैंस पेनिस के अंदर हमारे पास ये जो डायलिटेशन है दिस विल बी द नेविक्यूलर फोसा ऑन द फ्लोर ऑफ द टिप ऑफ द पेनिस, जो है वो हमारे पास फोसा क्या होता है, नेविक्यूलर फोसा। ओके, थ्रू आउट इट्स होल लेंथ इट इज़ ट्रेवर्स्ड बाय द यूरेथ्रा, यानी ये स्पोंजियोसम की बात हो रही है कि ये जो स्पोंजियोसम है ये अपनी थ्रू आउट द लेंथ जो है वो ट्रेवर्स किया जाता है बाय द यूरेथ्रा। अच्छा जी, जिस तरह से कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो था वो सराउंड किया हुआ था बाय द सीरस मेम्ब्रेन, जिसको हमने ट्यूनिका अल्बुजिनिया कह दिया था, इसी तरह से हमारे पास ये जो है स्पोंजियोसम जो होगा ये भी सराउंड किया जाएगा बाय द फाइबरस शीथ। द बेस ऑफ द ग्लैंस पेनिस हैज़ अ प्रोजेक्टिंग मार्जिन्स कॉल्ड द कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है, यानी अब जो एक्सपेंडेड पोर्शन होगा दैट विल बी नोन एज द कोरोना ग्लैंडिस, ठीक है, और ये हमारे पास हैंग्ड होगा इन अ ग्रूव्ड कंस्ट्रक्शन, ऑब्लिकली ग्रूव्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर ये ओवरहैंग होगा एंड दैट विल बी नोन एज द नेक ऑफ द पेनिस। ठीक हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड पोर्शन, ये स्किन के बाद की जो स्ट्रक्चर है, दिस एक्सपेंडेड पोर्शन इज द ग्लैंस पेनिस, और इसका जो हमारे पास क्या कहते हैं एक्सपेंडेड पोर्शन था, इसको हमने टिप को ग्लैंस पेनिस बोल दिया था, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास ये एक कंस्ट्रिक्टेड ग्रूव के अंदर पड़ा हुआ है, और उस एरिया को हमने क्या बोल दिया, द नेक ऑफ द ग्लैंस बोल दिया। ओके, द नेक्स्ट इज विद इन द ग्लैंस द यूरेथ्रा शोज द डायलिटेशन इन इट्स रूफ कॉल्ड द नेविक्यूलर फोसा। ये भी हम बात कर रहे हैं, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ स्ट्रक्चर को, नेविक्यूलर फोसा को। द स्किन कवरिंग द पेनिस इज वेरी थिन एंड डार्क इन कलर, इट इज़ लूजली कनेक्टेड विद द फेशियल शीथ ऑफ द ऑर्गन। ठीक हो गया, ये अब स्किन की बात कर रहे हैं कि स्किन जो है वो उसके कुछ फीचर्स बता दिए, थिन होगी, डार्क होगी और लूजली अटैच होगी विद दैट ऑफ द फेशियल शीथ ऑफ द ऑर्गन। नेक की बात करें तो नेक ऑफ द पेनिस में हमारे पास एक फोल्ड होता है टू फॉर्म द प्रीप्यूस or the foreskin which covers the glands to a varying extent and can be retracted backwards to expose the glandis। ठीक है कि जो हमारे पास एक्सपेंडेड पोर्शन था ग्लैनिस का, उसके अराउंड, उस नेक के अराउंड जो होगा हमारे पास एक स्किन, फोर स्किन का पोर्शन होता है, ठीक है, ये फोर स्किन होती है जो कि कवर कर रही होती है ग्लैंड्स को, और उसको हम प्री प्यूस पे बोलते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो स्किन की कवरिंग होती है ये डिफरेंट एक्सटेंट तक होती है, और इस स्किन जो होगी वो रिट्रैक्ट कर जाएगी बैकवर्ड्स, और इस तरह से जो ग्लैंड्स होगा वो एक्सपोज हो जाता है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास ये जो स्किन की कवरिंग है ये क्या है, दिस विल बी द फोर स्किन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि हमारे पास अंडर सरफेस, इसी के अंडर सरफेस पे हमारे पास एक मीडियन फोल्ड होगा दैट विल बी नोन एज फ्रेन्यूलम। ठीक है, ये भी वही उसी तरह से स्किन का फोल्ड है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेन्यूलम बोल रहे हैं। द नेक्स्ट इज the potential space between the glans and the prepuce is known as prepuceal
space, sac. On the corona glandis and on the neck of the penis there are numerous small spaces or spacious glands which secrete a sebaceous material known as smegma which collects in the sac. ठीक है, यानी वो बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो कोरोना ग्लैंडिस था और जो नेक ऑफ द पेनिस था, इस एरिया में ये जो होगा हमारे पास जो होगा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होगा, दैट विल बी नोन एज स्पेशियस ग्लैंड. स्पेशियस ग्लैंड ये हम अभी हिस्ट्रो के लेक्चर में पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ये जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट करेंगे स्पेशियस मटेरियल को, और इस स्पेशियस मटेरियल को हमने स्मैग्मा बोलना है, और ये स्पेशियस मटेरियल जो होगा वो कलेक्ट किया जाएगा विद इन द सैक. ओके, द नेक्स्ट इज फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया होगा और डीप फेशिया होगा. जो सुपरफिशियल फेशिया होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड एरियोलर टिश्यूज, ठीक है, एरियोलर टिश्यूज से मिलकर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा, और ये कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ द फैट होगा. इसके कनेक्टिव टिश्यू की बात करें या फिर हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करें या हाइपोडर्मिस की बात करें तो दैट विल बी देयर विल बी नो एडिपोज टिश्यूज एंड इट कंटेन अ सम ऑफ द मसल फाइबर्स. ये जो सुपरफिशियल फेशिया है इट इज़ कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द एब्डोमेन अबव एंड द पेरिनियम बिलो. ठीक है, ऊपर और नीचे के जो सुपरफिशियल फेशिया होंगे उसकी कॉन्टिन्यूएशन होगी, और इट कंटेन्स द सुपरफिशियल डोर्सल वेन्स ऑफ द पेनिस. जो सुपरफिशियल फेशिया होगा उसके अंदर हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द पेनिस होंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द डीपेस्ट लेयर, या फिर हमारे पास डीपेस्ट लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया की अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये क्या होगा, मेम्ब्रेनस होगा, एंड इट विल बी नोन एज द डीप फेशिया या फिर फेशिया ऑफ द पेनिस या फिर बक्स फेशिया. ये तीन नाम हैं एक ही स्ट्रक्चर के, और ये क्या करेंगे, ये जो डीप फेशिया होगा ये सराउंड करेगा ऑल ऑफ द थ्री मैसेज ऑफ द इरेक्टाइल टिश्यूज बट डू नॉट एक्सटेंड टू द ग्लैंड्स. ठीक है, ये ग्लैंड्स पेनिस तक नहीं जाएगा, यानी टिप तक नहीं जाएगा, उससे पीछे पीछे जो तीनों इरेक्टाइल मैसेज थे उसको कवर करेगा. डीप टू इट देयर आर डीप डोर्सल वेन्स. नाम से याद रख लेना, डीप फेशिया में डीप डोर्सल वेन होगी जबकि सुपरफिशियल फेशिया में सुपरफिशियल वेन होगी. इसके अलावा हमारे पास डीप फेशिया के अंदर आने वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो डोर्सल आर्टरीज होंगी, डोर्सल नर्व्स होंगी जो कि पेनिस को ब्लड सप्लाई और इनोवेशन जो है वो या नर्व सप्लाई प्रोवाइड करेंगे. Proximally it is continuous with the dartos muscle and with the fascia of the urogenital triangle. अगर हम इसकी इनिशिएशन की बात करें या प्रॉक्सिमली बात करें तो प्रॉक्सिमली जो डीप फेशिया होगा वो डार्टोस मसल के साथ एंड द फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल ट्राइंगल के साथ कंटिन्यू होगा या उसके साथ जुड़ा हुआ होगा. अच्छा जी, इफ़ वी टॉक अबाउट द सपोर्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनिस तो हमारे पास यहाँ पे दो लिगामेंट्स हैं. एक हमारे पास फंडिफॉर्म लिगामेंट है एंड द अदर वन इज द सस्पेंसरी लिगामेंट जो कि डीप लिगामेंट है. ये क्या है, ये सुपरफिशियल लिगामेंट है, ऊपर पड़ा हुआ होगा, ये एक्सटेंड करेगा डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीनिया एल्बा एंड स्प्लिट्स टू एनक्लोज द पेनिस. सुपरफिशियल होगा टू द सस्पेंसरी लिगामेंट. सस्पेंसरी लिगामेंट जो होगा वो डीप होगा टू द फंडिफॉर्म लिगामेंट, और ये क्या करेगा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द ब्लेंड बिलो विद द फेशिया ऑन ईच साइड ऑफ द पेनिस. ठीक है, वो कहाँ से रन कर रहा था, लीनिया एल्बा से एक्सटेंड कर रहा था डाउनवर्ड और स्प्लिट हो गया था टू इनक्लोज द पेनिस, जबकि हमारे पास जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लेंड कर रहा है फेशिया के साथ ऑन ईच साइड ऑफ द पेनिस. अब हम बात करेंगे आर्टरीज ऑफ द पेनिस की. यहाँ पे जो है हमारे पास दो मतलब मेजर आर्टरीज हैं और उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल आर्टीरियल जो है ना वो एक आर्टीरियल ब्रांचेस आएंगी जो कि सारी की सारी इरेक्टाइल टिश्यू को कवर करनी होंगी. ये क्यों करेंगी ये भी हम थोड़ी देर में आगे देख लेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आएगी, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी. ठीक है, जो कि हमारे पास सप्लाई करेगी टू द पेनिस और ये ब्रांचेस जो है वो देनी शुरू कर देगी. इसकी ब्रांचेस से पहले हम दूसरी आर्टरी का जो है वो नाम पढ़ लेते हैं कि वो कौन सी होगी.
दिस विल बी द फेमोरल आर्टरी जो कि सप्लाई करेगी द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, जो कि मतलब फेमोरल आर्टरी से हमारे पास एक ब्रांच आएगी दैट विल बी नेम्ड एज द सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, जो सप्लाई करेगी टू द स्किन एंड द फेशिया ऑफ द पेनिस। अब हम बात करते हैं इंटरनल पुडेंटल आर्टरी की, जो कि ब्रांचेस सप्लाई करेगी। ये हमारे पास जो है वो एक डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस देगी, ठीक है, डोर्सल आर्टरी देगी, और हमारे पास आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस जो होगी वो देगी। मतलब ये नाम रख लिए हमने आर्टरीज के। जो डीप आर्टरी होगी वो हमारे पास रन करेगी इन द कॉर्पस कैवर्नोसम, ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू द आर्टरीज, और जो हमारे पास एक स्पाइरल कोर्स को फॉलो करेंगी, और इस वजह से हम इसको हेलिसाइन भी बोलते हैं। यानी इस एक आर्टरी से हमने क्या निकाली, एक मेजर आर्टरी निकाली दैट विल बी नेम्ड एज डीप आर्टरी, और ये हमारे पास कॉर्पस कैवर्नोसम को सप्लाई करेगी। कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर ये मजीद ब्रांचेस देनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास डीप इंटरनल पुडेंटल आर्टरी आएगी, ठीक है। ये इंटरनल पुडेंटल आर्टरी जो है वो हमारे पास एक ब्रांच दे रही है दैट विल नेम्ड एज द डीप आर्टरी, और ये डीप आर्टरी जो है वो हमारे पास क्या देनी शुरू हो जाएगी, ब्रांचेस देनी शुरू हो जाएगी, और इसकी एक अपनी सर्कुलर ब्रांचेस आएंगी दैट विल बी द हेलिसाइन। ठीक हो गया। द नेक्स्ट इज डोर्सल आर्टरी। The dorsal artery of the penis runs on the dorsum deep to the deep fascia, ठीक है। ये deep fascia के डीप करेगी, यानी डीप फेशिया के नीचे जो सप्लाई आएगी दैट विल बी द डोर्सल आर्टरी एंड सप्लाइज द ग्लैंड्स पेनिस एंड द डिस्टल पार्ट ऑफ द कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। ये किन किन स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेगी, इन दो स्ट्रक्चर्स को जो है वो सप्लाई करेगी। इसके साथ साथ हमारे पास प्रीप्यूस एंड द फ्रेनिलम ऑफ द ग्लैंड्स पेनिस को भी सप्लाई करेगी। ठीक हो गया, यानी ये एंड वाले पोर्शंस को जो है वो सप्लाई करेगी। द आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस जो होगी वो बेस को सप्लाई करेगी, यानी बल्ब को, एंड प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द कॉर्पस स्पोंजियोसम को जो है वो सप्लाई करेगी। तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो कॉर्पस कैवर्नोसम की सप्लाई थी वो हमारे पास डीप आर्टरी ऑफ द इंटरनल पुडेंटल आर्टरी से सप्लाई की जा रही है, जबकि हमारे पास जो टिप का पोर्शन है जिसमें हमारे पास ग्लैंड्स था और फ्रेनिलम वगैरह थे वो सप्लाई हो रहा था। ये डिस्टल पोर्शन ऑफ द कॉर्पस स्पोंजियोसम जो था वो सप्लाई किया जा रहा है बाय द डोर्सल आर्टरी ऑफ द पेनिस, और जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पोर्शन है ये बल्ब का पोर्शन है, और जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द कॉर्पस स्पोंजियोसम है इट इज़ सप्लाइड विद द बल्बस आर्टरी, ठीक है, जब आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ द पेनिस। और अगर हम स्किन और फेशिया की बात करें तो ये इट इज़ सप्लाइड विद द फेमोरल आर्टरी की ब्रांच जो कि है हमारे पास सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी। अब हम बात करते हैं वेन्स की। यहाँ पे हमारे पास डोर्सल वेन्स आएंगी। डोर्सल वेन जो होगी वो सुपरफिशियल, और डोर्सल वेन डीप डोर्सल वेन में मतलब दो तरह की वेन्स होंगी डोर्सल वेन्स, एक सुपरफिशियल डोर्सल वेन होगी और एक डीप डोर्सल वेन होगी। जो सुपरफिशियल डोर्सल वेन होगी ये ब्लड को कहाँ से किस एरिया से ब्लड जो है वो लेगी, फ्रॉम द स्किन ऑफ द पेनिस एंड द प्रीप्यूस एरिया ऑफ द स्किन पेनिस, और ये क्या करेगी, it runs back in the subcutaneous tissue and inclines to the right or left before it opens into one of the external pudental vein। ठीक हो गया, यानी ये किन दो एरिया से जो है वो इन दो एरिया से जो है वो ब्लड को लेगी और कहाँ पे सप्लाई करेगी, ऊपर असेंड करेगी। इट रन्स बैक इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, और इंक्लाइन करेगी टू द राइट और लेफ्ट, और यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी इनटू वन ऑफ द एक्सटर्नल पुडेंटल वेन्स। और अगर हम डीप की बात करेंगे तो डीप ऑब्वियसली आपके जो डीप स्ट्रक्चर्स होंगे यानी कॉर्पस कैवर्नोसम या फिर स्पोंजियोसम उसके अंदर पड़े हुए होंगे, एंड दीज लाई डीप टू द बक्स फेशिया। इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द ग्लैंड्स पेनिस एंड द कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कोर्सेस बैक इन द मिड लाइन बिटवीन द पेयर्ड डोर्सल आर्टरीज, ठीक है। अब ये जो डीप डोर्सल वेन है ये किन दो आर्टरीज के बीच में रन करेगी, बिटवीन द पेयर्ड डोर्सल आर्टरीज, की जो हम डोर्सल आर्टरीज पढ़कर आए हैं ऊपर इसके बीच में पास करेगी। ओके,
Near the root of the penis, it passes deep to the suspensory ligament and through a gap between the arcuate pubic ligament and the anterior margin of the perineal membrane. It divides into right and left branches which connect below the pubic symphysis with the internal pudendal vein and ultimately enters the prostatic plexus. अब ये जो हम अभी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ये जो वेन्स हैं ये रूट के लेवल पे क्या करेंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट के नीचे से पास करेंगी और हमारे पास पास थ्रू द गैप बिटवीन द आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट, ठीक है, जो आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट के बीच का जो गैप होगा वहाँ से और इंटीरियर मार्जिन ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन से जो होंगी वो पास करेंगी। उसके बाद ये हमारे पास राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएंगी और फिर ये क्या होंगी, एंटर हो जाएंगी इनटू द इंटरनल पुडेंडल वेन और अल्टीमेटली ये प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस के अंदर जो होंगी वो ओपन होंगी। अब हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जो स्किन सेंसरी सप्लाई होगी ये हमारे पास कहाँ से होगी, फ्रॉम द डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस से, ठीक है, एंड द इलियो इंग्वाइनल नर्व। इन दो नर्व्स से जो सेंसरी मैसेज होगा वो ऊपर जाएगा। और अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स ऑफ द रूट ऑफ द पेनिस जो होंगे वो सप्लाइड होंगे बाय द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडेंडल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे पास पेल्विक प्लेक्सिस के थ्रू, यानी जो हमारा हम पीछे सारा पढ़कर आए हैं कि हमारे पास पेल्विक प्लेक्सिस बनता है, तो जो प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस बनेगा विद इन द पेल्विस उससे ऑटोनॉमिक सप्लाई आएगी। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होंगी वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर होंगी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होंगे वो वेजो डायलेटर्स होंगे। ये हम सारी कहानी पीछे पढ़ते आए हैं कि हमने सिंपैथेटिक चेंज करते रहना है और पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास सेम रहेगा जो कि हमारे पास पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स से आएगी सप्लाई। अच्छा जी, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ब्रांच ऑफ द पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व जो है वो हमारे पास एक पेरिफेरल नर्व है, पेरिफेरल स्पाइनल नर्व है जो कि मस्कुलेचर ऑफ द पेनिस को सप्लाई करेगी। अच्छा जी, और इसी पेडेंडल नर्व के साथ जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स होंगे वो इसी नर्व फाइबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज तो फिर हमारे पास लिम्फ जो होगा वो ग्लैंड्स के पोर्शन से सब ड्रेन होगा इनटू द डीप इंग्वाइनल नोड्स और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द पेनिस का लिम्फ होगा वो ड्रेन किया जाएगा इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ द पेनिस। अगर हम इस मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज़ ट्रूली अ वेस्कुलर मैकेनिज्म। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो दो बातें याद रखने वाली हैं वो ये कि हमारे पास जो इरेक्शन का प्रोसेस है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जबकि इजैकुलेशन जो है वो अंडर द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस एक तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेक्शन की। इरेक्शन जो है हमने भी पढ़ा कि ये क्या है, एक वेस्कुलर फिनोमिना है कम्प्लीटली। किस तरह से होता है कि किसी भी सेंसरी स्टिमुलस वो आपका विजुअल स्टिमुलस हो सकता है, टेक्टाइल स्टिमुलस हो सकता है। इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये सेंसरी स्टिमुलस जो होगा, सेंसरी स्टिमुलस या टेक्टाइल स्टिमुलस जो होगा वो हायर सेंटर में जाएगा। हायर सेंटर से उसकी जो मोटर मैसेज होगा वो रिस्पेक्टिव स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर आएगा। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आने के बाद यहाँ इसको जो है वो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू रिस्पेक्टिव ऑर्गन को जो होगा वो उस प्लेक्सिस के थ्रू सप्लाई किया जाएगा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। ठीक है, और वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इस पेनाइल टिश्यू, इस स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू पड़ा हुआ है उन ब्लड वेसल्स की डायलेशन करा देंगे। सारी कहानी डायलेशन की है। ठीक है, अब जब डायलेशन होगी तो डायलेशन के रिजल्ट में जो इरेक्टाइल टिश्यू होगा वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसकी एनलार्जमेंट के रिजल्ट में जो वेन्स होंगी जो कि ब्लड को वापस लेकर जा रही होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, और उसके ब्लॉकेज के रिजल्ट में हमारा एक एडिशनल जो होगा वो मतलब फैक्टर होगा जो कि ब्लड की क्वांटिटी को विद इन द इरेक्टाइल टिश्यू बढ़ा रहा है। अच्छा जी, और इस तरह से जब वो फुली जो होगा वो इरेक्ट कर जाएगा तो फिर इजैकुलेशन हो जाएगी, सीमन जो होगा वो एक्सटीरियर आ जाएगा।
अच्छा, ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले उसने ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक प्योरली वेस्कुलर फिनोमेना है। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी जो आर्टरीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी और इंक्रीज अमाउंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड जो होगा वो इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर आ जाएगा, और ज़्यादा जो हमारे पास ब्लड सप्लाई होगी वो कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर होगी, लेकिन हमारे पास जो माइनर कंट्रीब्यूशन है वो स्पोंजियोसम से भी आ रही है, यानी प्योरली कैवर्नोसा की नहीं है, माइनर कंट्रीब्यूशन जो ब्लड वेसल्स हैं स्पोंजियोसम के अंदर वहाँ से भी आ रही है, एंड ऑल्सो बाय द ग्लैंड्स। अच्छा, अब जैसे ही ये स्पेसेस फिल हो जाएंगी विद दैट ऑफ द ब्लड, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल जो पेनिस होगा वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, और इसके एनलार्जमेंट के रिजल्ट में जो वेन्स होंगी वो क्या होंगी, कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगी, और उस कंप्रेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि जो ब्लड होगा वेन्स से वो पोर नहीं किया जाएगा, यानी फिर वही कि जो इरेक्टाइल टिश्यू है उसके अंदर ब्लड की जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी वो ये दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो ब्लड विद इन द इरेक्टाइल टिश्यू ब्लड को मेंटेन रखेंगे। So the expansion of the corpus cavernosum and the lesser extent of the corpus spongiosum stretches the deep fascia. This restricts the enlargement of the penis. Further flow of the blood increases the pressure within the erectile tissue and leads in the rigidity of the penis. और ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है। द नेक्स्ट इज डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस का दूसरा नाम वैस डेफरेंस भी है, ये डेफरेंट डक्ट भी बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारे पास एक थिक वॉल्ड मस्कुलर ट्यूब होगी जो कि ट्रांसमिट करेगी स्पर्मेटोजोआ को फ्रॉम द एपिडिडमस टू द एजैकुलेटरी डक्ट। ये इसका फंक्शन हो गया कि ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली एक ट्रांसमिटिंग ट्यूब है जो कि स्पर्म को जो है एपिडिडमस से एजैकुलेटरी डक्ट तक लेकर जाएगी। It feels cord-like at the upper end, upper lateral part of the scrotum. Scrotum के upper और lateral part में जब आप इसको फील करेंगे तो ये cord-like होगी। अच्छा जी, इसका जो होता है ल्यूमन वो नैरो होता है, except its terminal portion which is where it is dilated, और इस dilated part को हम एम्प्यूला बोलते हैं। If we talk about the length of the ductus deferens, तो it is about 45 centimeter when straightened. ये क्या होती है, टर्शियस होती है, यानी बल वाली होती है। जब हम इसको पूरा खोलेंगे, स्ट्रेट करेंगे तो इट्स अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोर्स और लोकेशन की बात करें तो फिर हमारे पास स्क्रोटम के अंदर ये होगी टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर के अलोंग, इनग्वाइनल कैनाल के अंदर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का एज द पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड होगी, फिर लेसर पेल्विस के अंदर, ग्रेटर पेल्विस के अंदर भी जाएगी और लेसर पेल्विस के अंदर भी जाएगी। ये इसके डिफरेंट कोर्सेज हैं। दिस इज़ द डक्टस डेफरेंस। ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये एपिडिडमस का हेड, नेक और टेल हो गया, और इसके बीच में ये जो आपको बलदार नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, इफरेंट डक्ट्यूल्स। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, इफरेंट डक्ट्यूल्स से, ठीक है। ये ओपन हो रहे हैं इनटू द हेड ऑफ द एपिडिडमस, फिर बॉडी आएगी, फिर टेल आएगी, और ये फिर हमारे पास कंटिन्यूएशन हो जाएगी टू द डक्टस डेफरेंस, और ये फिर ऊपर जो होगी वो रन करेगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर के टिप पे, बेस पे, एपिक्स पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे जो होगा वो हमारे पास सेमिनल वेजिकल्स पड़े हुए होंगे जो कि ओपन हो रही है। यहाँ सेमिनल वेजिकल के साथ हमारे पास ओपनिंग होगी एम्प्यूला की, ये दोनों ओपनिंग जो होगी ओपन होंगे इनटू द एजैकुलेटरी डक्ट, और ये एजैकुलेटरी डक्ट जो होगा वो यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कोर्स और रिलेशन की, ठीक है। द डक्टस डेफरेंस जो होता है वो एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द टेल ऑफ द एपिडिडमस, ठीक है। जहाँ से एपिडिडमस खत्म होगी वहाँ से ये शुरू हो जाएगी। अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होगी, इट इज़ वेरी टर्शियस इनिशियली, यानी बहुत बल वाली होगी, गुच्छे वाली होगी, लेकिन ग्रेजुअली जो होगी वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही ये असेंड करेगी तो फिर ये क्या होगी, अलॉन्ग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस मीडियल टू द एपिडिडमस, ठीक है। यानी ये उसके रिलेशंस बता दिए कि हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस होगा, मतलब पोस्टीरियर टू
ये असेंड करेगी अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस और ये मीडियल टू द एपिडिडमस जाएगी, यानी एपिडिडमस मीडियल स्ट्रक्चर अभी हम पीछे देख कर आए, एपिडिडमस मीडियल स्ट्रक्चर और इसके लेटरल जो पड़ा हुआ है वो हमारे पास डक्टस डेफरेंस और ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस के अलोंग जो होगी वो ऊपर चढ़ेगी। द नेक्स्ट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो होगी ये वर्टिकली लाई करेगी इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। इट रन्स अपवर्ड टू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इट देन ट्रेवर्सेस द इंग्वाइनल कैनाल। In the vertical part of its course, it can be felt as a cord-like structure within the spermatic cord. Spermatic cord के अंदर उसने बताया कि ये हमारे पास ascend करेगी और ये posterior part of spermatic cord के अंदर extend करेगी और ये हमारे पास ऊपर जाएगी to the superficial inguinal ring, वहाँ से भी ये traverse कर जाएगी inguinal canal को और फिर इसको जो उसने बताया कि हम फेल कर सकते हैं एज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है कि किस तरह से जो है वो ऊपर आ रही है। ये हमारे पास क्या है, डक्टस डेफरेंस है, ठीक है। ये यूरेटर होगा, यूरेटर के नीचे आएगी और उसके बाद यूरेटर के नीचे से हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंडेड पोर्शन होगा। अगर हम आपको सबसे पहली डायग्राम याद हो तो ये हमारे पास डक्टस डेफरेंस है। ये किस तरह से जा रही है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के सामने से गुजर रही है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के और फिर यूरेटर के पीछे से होती हुई एक्सपेंडेड पोर्शन में खुल रही है, विच इज द एम्पुला ऑफ द डक्टस डेफरेंस। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आगे जो है वो ग्रेटर पेल्विस के अंदर आएगी। ग्रेटर पेल्विस में ये क्या आ जाएगी, डीप इंग्वाइनल लिगामेंट के लेवल पे आएगी, ठीक है। और यहाँ डीप इंग्वाइनल लिगामेंट रिंग को जो है वो लीव करेगी। इट लीव्स द स्पर्मेटिक कॉर्ड एट द लेवल ऑफ द डीप इंग्वाइनल लिगामेंट एंड हुक्स अराउंड द लेटरल साइड ऑफ द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इट देन passes backwards and medially across the external iliac vessels and enters the lesser pelvis। ग्रेटर पेल्विस के अंदर उसने बताया कि ये स्ट्रक्चर्स होंगे। फिर हमारे पास आता है लेसर पेल्विस। लेसर पेल्विस के अंदर डक्टस डेफरेंस जो होगी, इट रन्स डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल डीप टू द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के नीचे से मतलब मूव करेगी डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स टू द लेटरल पेल्विक वॉल। अच्छा जी, फिर ये क्रॉस करेगी द ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी, द ऑब्टुरेटर नर्व, द वेसल्स एंड द वेसिकल वेसल्स। इट देन क्रॉसेस द यूरेटर एंड बेंड्स मीडियली एट द राइट एंगल्स टू एंटर द सैक्रोजेनिटल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये किसके अंदर आ जाएगी, सैक्रोजेनिटल फोल्ड के अंदर आ जाएगी ऑफ द पेरिटोनियम के अंदर। Reaching the base of the urinary bladder, the ductus runs downwards and forwards medial to the seminal vesicle। seminal vesicle के medial जो होगी अब ये रन करेगी downwards और forwards। यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होगी, it approaches the opposite duct and reach the base of the prostate। ये इसका टर्मिनल पोर्शन हो गया। और टर्मिनल पोर्शन पे हमने क्या कहा कि ये क्या होगी, एट द बेस ऑफ द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के बेस के ऊपर जो उसका प्रोस्टेट का एक्सपेंडेड पोर्शन होगा, डक्टस डेफरेंस जो होगी वो ज्वाइन करेगी एट एन एक्यूट एंगल बाय द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। यानी अब ये जो एम्पुला है ये ओपन होगा इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो एक्सपेंडेड पोर्शन है इसको हम एम्पुला बोल रहे हैं। आर्टीरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो इट इज़ सप्लाइड फ्रॉम वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर वेसिकल आर्टरी। सुपीरियर वेसिकल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच से जो होगा वो सप्लाई की जाएगी। इट ऑल्सो कंपनीज the duct of the testes where it anastomoses with the testicular artery। if we talk about the venous drainage तो फिर हमारे पास veins जो होंगी from the ductus join the vesical venous plexus, ठीक है। यानी जो ductus deferens की vein होगी वो venous vesical venous plexus को join करेंगी और जो open होगा ये plexus open होगा into the internal iliac veins। डक्टस डेफरेंस की सेलुलर लेवल की बात करें, हिस्टोलॉजी की बात करें तो फिर हमारे पास ये जो सेल्स, ये जो डेफरेंस है ट्यूब है ये किससे लाइन होगी, विद द सीडोस्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड टाइप ऑफ द सेल्स, एपिथेलियल सेल्स से होगी। इसके नीचे हमारे पास लेमिना प्रोप्रिया पड़ा हुआ होगा विच कंटेन्स द इलास्टिक फाइबर्स। उसके नीचे हमारे पास मस्कुलर कोट होगी, यानी जैसे सारी बॉडी के अंदर सबसे ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो क्या होगा, सीडोस्ट्रेटिफाइड होगा, सीलिएटेड होगा। उसके पीछे हमारे पास क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है जो कि हम कह रहे हैं लेमिना प्रोप्रिया है विद दोज ऑफ द मोर इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास मस्कुलर लेयर होगी। इस मस्कुलर लेयर के अंदर फर्दर 3 लेयर्स होंगी।
मिडल वाली जो होगी वो सर्कुलर होगी और इनर और आउटर जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। और एडवेंटिशिया इज मेड ऑफ द थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर विद द फाइन नर्व्स एंड द आर्टरीोल्स। ठीक हो गया, एडवेंटिशिया होगी इसके बाद। दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने डक्टस डेफरन्स अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा। जो आप लोगों को नहीं समझ आएगा वो मुझसे पूछ लेना, बाकी इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।